बच्चों, आज मैं आपको जूट उद्योग के बारे में जानकारी दूंगी। भारतीय जूट उद्योग विश्वविख्यात उद्योग है। जूट उद्योग का विकास विशेष रूप से कृषि सामग्री व औद्योगिक कच्चे माल को बोरों में करने के लिए हुआ। इस उद्योग में 2.5 लाख श्रमिक लगे हुए हैं तथा 40 लाख जूट कृषकों को आजीविका प्राप्त होती है। भारत में जूट उद्योग का आरंभ लगभग 1855 में स्कॉटलैंड निवासी जॉर्ज ऑकलैंड द्वारा किया गया, जबकि उन्होंने हुंडी से कुछ मशीनें तथा तकनीकी श्रमिकों की सहायता से हुगली के किनारे रिश्रा स्थान पर एक कारखाना स्थापित किया। इससे पूर्व भारत में समस्त जूट का रेशा स्कॉटलैंड भेजा जाता था। द्वितीय विश्व युद्ध के काल में उद्योग को पुनः प्रोत्साहन मिला तथा कारखानों की संख्या 106 हो गई। अविभाजित भारत को विश्व में जूट का एकाधिकार प्राप्त था, किंतु विभाजन के फलस्वरूप कुल 112 कारखानों में से 102 कारखाने तथा कुल 9.2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र भारत को मिला। शेष पूर्व पाकिस्तान में को मिला। भारतीय जूट मिलों के लिए कच्चे जूट की कमी को आयात द्वारा पूरा किया जाता है। जूट उत्पादन भारत में इस समय जूट के 73 कारखाने हैं, जिनमें 6 कारखाने राष्ट्रीयकृत हैं। जूट से विभिन्न वस्तुएं तैयार की जा रही हैं। जूट से टाट, बोरे, रंग बिरंगे पर्दे, कालीन, दरिया, कार व सोफे व गद्दे, वाटरप्रूफ कपड़े आदि अनेक वस्तुएं बनाई जाती हैं। जूट का प्रयोग प्लास्टिक फर्नीचर, कंबल, विद्युत निरोधक सामग्री तथा ऊन या कपास के साथ मिलाकर मिश्रित वस्त्र तैयार करने में भी किया जाता है। दूसरी ओर जूट की वस्तुओं को प्लास्टिक, कागज और कपड़े के थैलों से स्पर्धा करनी पड़ रही है। विदेशों में अनाज भरने के लिए खत्तियों का प्रयोग तथा माल ढोने के लिए आधुनिक विधि काम में लाने के लिए जूट उद्योग को काफ़ी नुकसान हुआ है। पश्चिम बंगाल में यह उद्योग सबसे अधिक विकसित है। यहाँ जूट के 56 कारखाने तथा काफ़ी करघे हैं। देश के 90% यहीं स्थित हैं। अधिकांश कारखाने हुगली के दोनों किनारे पर लगभग 100 किलोमीटर लंबी तथा 3 किलोमीटर चौड़ी पेटी में स्थित है। इस क्षेत्र में कारखाने वाली अगरपाड़ा, कान किनारा, टीटागढ़, रिसरा, श्री रामपुर, बजबज, नई रारी, शिवपुर, हावड़ा, श्यामनगर, बारकपुर, मनिकपुर आदि अनेक स्थानों में स्थित है। इस क्षेत्र में जूट उद्योग के केंद्रीकरण की अनेक सुविधाएं उपलब्ध हैं। जैसे यहाँ गंगा ब्रह्मपुत्र की डेल्टाई भाग में जूट की कृषि बड़े पैमाने से होती है। देश का लगभग 90% जूट इसी राज्य में ही उत्पन्न होता है। नंबर 2, गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा परिवहन की सुविधा उपलब्ध होने के कारण परिवहन व्यय भी कम होता है। जूट का रेशा मीलों तक आसानी से पहुंच जाता है, फिर उसे पक्के माल में परिवर्तित कर दूसरे भागों में भेज दिया जाता है। तो कहने का तात्पर्य यातायात की सुविधा अच्छी है।
नंबर 3, कारखानों को चलाने के लिए समीप में रानीगंज तथा झरिया से कोयला मिल जाता है। जूट को धोने तथा रंगने के लिए हुगली का जल मिल जाता है। यानी एक और शक्ति के साधन के रूप में कोयले की सुविधा है, तो दूसरी ओर जल की अच्छी सुविधा है। इस क्षेत्र की नम जलवायु में जूट की कताई और बुनाई के लिए उपयुक्त है। नंबर 6, कलकत्ता नगर में अनेक बैंकों, बीमा कंपनियां होने के कारण लेन देन की सुविधा रहती है। यहाँ क्षेत्र में प्राप्त घना बसा है, इसलिए श्रमिक सस्ते मिल जाते हैं। यहाँ श्रमिक बहुत कुशल भी है, क्योंकि जूट उद्योग इस क्षेत्र का कुटीर उद्योग के रूप में बहुत पहले से ही था। नंबर 8, कलकत्ता पत्तन भी इसी क्षेत्र में है, जिसके कारण जूट के माल के व्यापार की सुविधा है। इन सब सुविधाओं के कारण राज्य में जूट का उत्पादन भी अधिक है और जूट उद्योग की केंद्रीयकरण अधिक है इन राज्यों में। इसके साथ साथ बाजार भी निकट है, जिसके कारण तैयार माल को आसानी से बाजार में भेज दिया जाता है। उत्तर प्रदेश में भी जूट के 3 कारखाने, 2 कारखाने कानपुर में तथा 1 गोरखपुर में है। यहाँ कृषि की उपज तथा चीनी भरने के लिए बोरों की आवश्यकता होती है। यहाँ कच्चे माल और शक्ति के साधन दोनों की ही असुविधा है। कच्चे माल की पूर्ति के लिए तराई प्रदेश से जूट मंगाया जाता है। आंध्र प्रदेश में भी जूट की पैदावार होती है। विशाखापट्टनम, गुंटूर, पूर्वी गोदावरी जिलों में 4 कारखाने स्थापित हैं। इसी प्रकार बिहार में 3 जूट के कारखाने जैसे पूर्णिया, कटिहार और दरभंगा में खोले गए। मध्य प्रदेश में 1 कारखाना रायगढ़ में स्थापित है। उड़ीसा में, असम, त्रिपुरा में भी 1-1 कारखाना स्थापित है। अब आता है बच्चों व्यापार और भविष्य। भारत में विश्व का लगभग 50% जूट का सामान तैयार होता है तथा लंबे अरसे से विश्व को जूट निर्यात में 28% योगदान भारत का रहा है। जूट सामान्य निर्यात से काफ़ी आय भी प्राप्त होती है। विदेशी बाजारों में बांग्लादेश व चीन से सस्ते माल तथा सिंथेटिक रेशों की स्पर्धा के कारण भारतीय जूट उद्योग निरंतर गिरावट आ रही है। कई कारखाने अनार्थिक तथा बीमार हैं व बंद हो गए हैं। विदेशों में भारतीय जूट पदार्थों की मांग भी बहुत घट गई है। जूट उद्योग को जीवित रखने के लिए विकल्पों पर ध्यान देना आवश्यक है। सिंथेटिक रेशों के आयात पर विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। सिंथेटिक रेशो पेट्रोलियम पदार्थों से निर्मित होते हैं, जो क्षयशील संसाधन है। देखना है कि जूट उद्योग की गिरावट के संकट से कैसे उबर सकेगा, अथवा इसका भी इंडिगो जैसा होगा। धन्यवाद बच्चों, आज आपका जूट उद्योग कंप्लीट हो गया है। दूसरे उद्योग की जानकारी मैं आपको कल अपने लेक्चर में दूंगी। धन्यवाद।